हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से ओटीपी चैनल में स्वागत है। और आज मैं आगे की कुछ शॉर्ट कोट्स जो कि एक्सेल का मैं बता रहा था आप लोगों को, वो लेकर आया हूँ। और मैं फिर से आप लोगों से कहूँगा कि वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें कि 25 या 27 शॉर्ट कोट्स मैंने बताए थे। और आगे के 25 या फिर 50 में दो कम शॉर्ट कट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, और ये टोटल 50 हो जाएंगे। और इन सब का आप काम करते वक्त एक्सेल में यूज जरूर कीजिए। जो समझ नहीं आता, जो यूज नहीं हो रहा है, आपसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। मैं उसको प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे के जो शॉर्टकट्स है एक्सेल के हैं वो हमारे लिए किस प्रकार यूजफुल है हमारे काम के दौरान एक्सेल पे, ऑफिस में, स्कूल में, या कहीं अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं वहां पे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये मैं बता चुका था, फिर से बताता हूँ कि ये जो होता है न्यू कॉलम या रो ऐड करने के लिए किया जाता है। इसी के सामने ऑल्ट प्लस पी था, जो कि पी कहाँ पेज लेआउट के टैब में जाने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। फिर मैंने बताया था कंट्रोल प्लस माइनस, ये होता है डिलीट करने के लिए, रो या कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं आप, तो ये कंट्रोल प्लस माइनस है। उस रो पर आप क्लिक कर दीजिए और वो जैसे ही एक प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और पूछेगा एंटायर रो, एंटायर कॉलम, या लेफ्ट से या राइट से, जैसे भी डिलीट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर ऑल्ट प्लस क्यू, ये जो होता है गो टू द सर्च बार, सर्च बार में ले जाएगा आपको, कुछ सर्च करना चाहते हैं अपने डेटा के सीट से तो सर्च कर सकते हैं उसमें डाल के। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ये क्या करता है ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, यानी कि जो फॉन्ट के यानी आपने उसमें कैरेक्टर जो लिखे हैं उसके डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा, और आप इस बॉक्स के अंदर फॉन्ट के साइज को कम या कलरिंग या फिर स्टाइल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला यहाँ पर शॉर्टकट, सॉरी, ऑल्ट प्लस आर, ये होता है गो टू द रिव्यू टैब। हम जैसे मैंने आप सभी को बताया, होम, फाइल, रिव्यू, पेज लेआउट, ये सारे टैब, इंसर्ट टैब, ये सारे टैब हमारे को मिलता है। तो हम माउस से क्लिक करके भी जा सकते हैं और शॉर्टकट के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो ऑल्ट प्लस आर डालते ही आप रिव्यू टैब में पहुंच जाएंगे। फिर आता है कि ऑल्ट प्लस एच कोमा एम कोमा सी, जैसे लिखे हैं फॉर्मूले वैसे ही लगाने हैं, कोमा लिखा है तो कोमा लगाना है आपको। और ये क्या करेगा, मर्ज एंड सेंटर सेल, जो कि हम माउस के माध्यम से भी कितना यूज करके मैंने आपको बताया है। और शॉर्टकट वो है ऑल्ट प्लस एच कोमा एम कोमा सी, बिल्कुल एज इट इज लगाओगे आप, मर्ज हो जाएगा जो भी मर्ज करना चाहते हो शॉर्टकट। फिर नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, इसका क्या है, गो टू द व्यू टैब में ले जाने के लिए है। आर था रिव्यू में ले जाने के लिए, और डब्ल्यू जो है व्यू टैब के अंदर ले जाने के लिए, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू कर देंगे तो चले जाएंगे। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस एच कोमा ओ कोमा आर, ये रीनेम करना है सीट को। जैसे कि बहुत सारे सीट उसमें हम खोलते हैं, 1 2 3, बाय डिफॉल्ट 3 होता है, और उनका नाम करना चाहते हैं कि पहले वाले का नाम मैं रखना चाहता हूँ ओटीपी, दूसरे के नाम रखता हूँ डेटा, तीसरे ऊपर लगा दे, लिख दिया मैंने एच लुकअप या वी लुकअप, जो भी लिखना चाहते हैं। तो रीनेम करने के लिए उस पर माउस से डबल क्लिक भी कर सकते हैं आप, अदरवाइज शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस एच कोमा ओ कोमा आर। ये साइमल्टेनियसली करना होगा आपको, मतलब कि जल्दी शेयर करना होगा, विद इन सेकेंड, इस ऐसे लगाने होंगे शॉर्टकट, तभी जाके हो अप्लाई हो पाएंगे। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस एक्स, किसके लिए होता है, गो टू द एड इन टैब। एक जो होता है एक्सेल सीट खोलेंगे आप देखेंगे तो उसमें जहां पर मैंने सिखाया था कि कैसे ग्राफ बनाते हैं, उससे पहले ऐड इन टैब्स, इसका भी एक टैब आता है, उसमें जाने के लिए ऑल्ट प्लस एक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑल्ट प्लस एच कोमा ओ कोमा डब्ल्यू, ये कॉलम विथ, यानी कि कॉलम की विड्थ, विड्थ मतलब कि चौड़ाई लंबाई उसकी कितनी है, क्या है, वो सब फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट लगाइए और उसका बॉक्स खुलेगा, आप कर सकते हैं। फिर आता है ऑल्ट प्लस वाई, ये वाई किस लिए है, जैसे कि एक्स था एड इन टैब में जाने के लिए, इसी तरह से ऑल्ट प्लस वाई जो है गो टू द हेल्प टैब में जाने के लिए ऑल्ट प्लस वाई लगाएंगे, आप चले जाएंगे। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस एच कोमा ओ कोमा एच, ये कॉलम की हाइट के लिए है। डब्ल्यू लगाएंगे तो कॉलम के विड्थ होगा, और एच लगाएंगे तो हाइट के लिए होगा। इसी तरीके से F1 ओपन द फायर हेल्प पैनल, सॉरी, अभी मैंने ऊपर बताया था कि हेल्प के लिए दो ऑप्शन है, एक ऑल्ट प्लस वाई है
और दूसरा होता है F1 हेल्प के लिए होता है, F2 नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट आता है ऑल्ट प्लस एच कोमा ई कोमा ए, ये क्लियर ऑल। क्लियर ऑल का मतलब क्या हुआ कि आपने एक्सेल शीट पर जो काम किया है उस पर जो भी फॉर्मेटिंग की है, जो भी बोल्ड इटैलिक के कलरिंग बैकग्राउंड कलर जो भी डाला है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे या ये शॉर्टकट लगाएंगे वो सब उस पर से सारी फॉर्मेटिंग को हटा देगा वो। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है शिफ्ट प्लस F9, जिसका यूज किया जाता है एक्सेल के अंदर कैलकुलेट एक्टिव वर्कशीट। जिस चीज पर हम काम कर रहे हैं उसमें वर्कशीट को कैलकुलेट करने, एक्टिव कितने उसमें वर्कशीट है उसको कैलकुलेट करने के लिए शिफ्ट प्लस F9 का प्रयोग हम करते हैं। अगला जो है शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस एच कोमा बी कोमा ए, ये होता है ऐड ऑल बॉर्डर। यानी कि जो भी आपने टेबल या जो भी एक्सेल का जो सीट है हमारा उसमें बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो आपको ये शॉर्टकट का यूज करना होगा। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस F3, जो कि इंसर्ट ऑफ फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन, मतलब यहाँ पर क्या है फंक्शन जो हो सकता है ये प्लस माइनस परसेंटेज वगैरह ये सब हो सकते हैं जो कि फंक्शन कहलाते हैं। शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो फंक्शन ऑप्शन जो है ऑन हो जाएगा, वहां से आप लेकर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये सुपर स्क्रिप्ट होता है ऊपर की तरफ जो है सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका क्या है अप्लाई द साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट, यानी कि एक नॉर्मल जो होता है नंबर फॉर्मेट होता है, एक साइंटिफिक्स होता है। तो वो साइंटिफिक्स नंबर फॉर्मेट लगाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, और ये जो है अगर कहे तो ग्रेटर एंड ओपन अबव वाला, या फिर इसको हम सुपर स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, जिसमें कि सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है कि टू ऊपर लगता है फॉर्मूला में, ऊपर या नीचे लगाने के लिए करते हैं, उसी प्रकार से इस एरो का इस्तेमाल करना है। ऑल्ट प्लस F1 जो होता है क्रिएट एन एम्बेडेड बार चार्ट बेस्ड ऑन सिलेक्टेड डेटा। जैसे कि मैंने क्लासेस में बताया कि बार चार्ट कैसे बनाते हैं, उसी पर हिसाब से ऑल्ट प्लस F1 जो है क्लिक करेंगे आप तो एक क्रिएट करेगा एम्बेडेड बार चार्ट बेस्ड ऑन सिलेक्टेड डेटा, जो आपने डेटा सेलेक्ट किया होगा। फिर नेक्स्ट जो शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस एच कोमा बी कोमा एन, यानी रिमूव बॉर्डर। ऑल बॉर्डर आपने लगाया ए से, और रिमूव के लिए क्या करना है ऑल्ट प्लस एच कोमा बी कोमा एन कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा पूरा का पूरा बॉर्डर। ऑल्ट प्लस F8 का अगर इस्तेमाल करते हैं तो किस लिए होता है क्रिएट रन एडिट और डिलीट अ मैक्रो। मैक्रो एक फीचर देता है, मैक्रो जो एक फीचर है, ये जो है एक ऑप्शन है फीचर जिसका यूज किया जाता है एक्सेल वर्ड या किसी में काम करते वक्त अपने ही वर्क को रिकॉर्ड करने के लिए। तो वही है एफ जो है ऑल्ट प्लस F8 करेंगे तो वो क्रिएट रन एडिट और डिलीट करने के लिए मैक्रो का पूरा फीचर दे देगा ये। अगला जो है शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस एच कोमा बी कोमा पी, यानी कि ऐड टॉप बॉर्डर। बॉर्डर आपने लेफ्ट राइट ऑल लगाया, रिमूव किया, अब टॉप पे लगाना चाहते हैं सिर्फ ऊपरी हिस्सा में। अगर मैं ऊपरी हिस्सा ये वाला इस वाले सेल की बात करूं तो इस वाले हिस्से में सिर्फ मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूं तो ये वाला शॉर्टकट यूज करना होगा ऑल्ट प्लस एच कोमा बी कोमा पी। फिर आएगा ऑल्ट प्लस F11 के साथ आप यूज करेंगे तो क्या खुलेगा ओपन द माइक्रोसॉफ्ट VBA एडिटर खुल जाएगा, जिसका यूज करके आप कोई भी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस एच कोमा बी कोमा टी, यानी टिक आउटसाइड बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर जो है किसके, अब आउटसाइड का बॉर्डर अगर आपको चाहिए, थिक टिक नहीं थिक आउटसाइड बॉर्डर, यानी पतला बॉर्डर आपको आउटसाइड बाहर की तरफ चाहिए तो ऑल्ट प्लस एच कोमा बी कोमा टी का इस्तेमाल करेंगे। और जो लास्ट है वो कंट्रोल प्लस F1 का इस्तेमाल करेंगे शो और हाइड द रिबन। जो हमारा ऊपर रिबन होता है, सॉरी रिबन नीचे होता है, ऊपर नहीं, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी जो रिबन है उसको हाइड और अनहाइड करने के लिए आप कंट्रोल प्लस 11 का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो इस प्रकार से आपको मैंने टोटल कल और आज के क्लासेस के मिला के 50 शॉर्टकट की बताए हैं। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि इन शॉर्टकट की का इस्तेमाल कीजिए और डेली कीजिए, काम कीजिए एक्सेल पे। ऑफिस से स्कूल या अकाउंट का काम कर रहे हैं, किसी भी चीज का एक्सेल पर काम कर रहे हैं तो इन सब का इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करते 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 ये सब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, इसको लर्न करने की या फिर वो रटने की जरूरत नहीं है। आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको ध्यान में आ जाएंगी और सारी के सारी आपके माइंड जो है माइंड में मेमोरी की तरह स्टोर हो जाएंगी और आप इजीली एक्सेल में बहुत से काम विदाउट कीबोर्ड और माउस के कर सकते हैं। तो आज के क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।
और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर टू ऑल फ्रेंड्स।